हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक पॉन्ग किचन। आज हम बनाएंगे इटालियन एपेटाइजर ब्रुस्केटा। एकदम झटपट बनने वाली इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं कैसे बनाती हूँ इटालियन एपेटाइजर ब्रुस्केटा। ब्रुस्केटा के लिए सबसे पहले हम टॉपिंग बनाएंगे। इधर में एक मीडियम साइज का रेड ऑनियन लिया है, हाफ कट करके धो लिया है। अभी हमें फाइनली चॉप करना है। आप चाहो तो रफली चॉप भी कर सकते हो। इधर मैंने एक स्मॉल साइज और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। टमाटर भी धो लिया है। हमें टमाटर का जूस निकालना है। अगर आप जूस का साथ बनाओगे टॉपिंग तो सॉगी हो जाएगा। ये जूस फेंकना नहीं है, फ्रिज में रख सकते हो। जब टमाटर प्यूरी बनाओगे तब आप यूज कर सकते हो। ऑनियन एंड टमाटर काट हो गया है। अभी मैं इधर लिया है 4 बेसिल लीव्स और इसे भी हमें फाइनली चॉप करना है। आप चाहो तो ऑनियन एंड टमाटर रोस्ट करके भी यूज कर सकते हो। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई बेसिल लीव्स भी ऐड करूंगी, अबाउट 2 टीस्पून। इधर मैंने 3 गार्लिक क्लोव्स लिया है। आप चाहो तो रॉ गार्लिक यूज कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी क्योंकि पर्सनली मुझे रोस्टेड गार्लिक फ्लेवर अच्छा लगता है, इसीलिए। डायरेक्ट गैस पे रख के हमें रोस्ट करना है। गार्लिक का स्किन नहीं निकालना है, स्किन का साथ ही हमें रोस्ट करना है। गार्लिक रोस्ट हो गया है। चलिए आप इसे भी काट कर लेते हैं। नया रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर मेरा ये ब्रुस्केटा का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बैल्समिक विनेगर। अगर आपका पास बैल्समिक विनेगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो विनेगर हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ फूड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इटालियन फूड में ऑलिव ऑयल यूज किया जाता है। ऑलिव ऑयल मस्ट, इसे आप स्किप ना करें। क्रश्ड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर अबाउट 2 टीस्पून। आप चाहो तो ब्रुस्केटा का टॉपिंग के लिए इंडियन स्टाइल में भी बना सकते हो, थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकते हो। लाइक फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स इसमें ऐड कर सकते हो। सॉल्ट टू टेस्ट। चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर सकते हो। आप मशरूम एंड स्पिनच का भी टॉपिंग बना सकते हो। मशरूम एंड स्पिनच 4 to 5 मिनट्स थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में सॉटे करके भी टॉपिंग बना सकते हो। दैट्स इट। अभी इसे अच्छा से मिक्स करना है हमें। चलिए, टॉपिंग हमारा रेडी हो गया है। इधर मैंने लिया है इटालियन ब्रेड। इटालियन ब्रेड सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है। मेरा पास थोड़ा सॉफ्ट है। अगर आपका पास इटालियन ब्रेड नहीं है तो आप नॉर्मल जो ब्रेड हम यूज़ करते हैं घर में वो भी आप ले सकते हो। इसे हाफ कट कर लिया। अभी मुझे स्लाइस करना है। थोड़ा सा मोटे स्लाइस रखना है। इसी तरह स्लाइस करना है। आपको अगर मोटा साइज पसंद है तो रखें, पतला पसंद है तो पतला रखें, जैसे आपको चाहिए। मैंने 6 स्लाइसेस किया है। अभी हमें ब्रेड टोस्ट करना है। गैस मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम पे रखा है। मैं ऑलिव ऑयल स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हो। मैंने ग्रिल पैन लिया है बिकॉज आई लाइक ग्रिल मार्क। थोड़ा सा हाथ से
प्रेस करना है ताकि जो ग्रिल मार्क है ब्रेड में अच्छा से आ जाए। हमें बोथ साइड अच्छा से टोस्ट करना है। चलिए हमें दूसरा साइड फ्लिप करने से पहले फिर से ऑलिव ऑयल स्प्रे करना है। थोड़ा सा क्रंची होना चाहिए तब अच्छा लगता है खाने में। ब्रेड टोस्ट हो गया है, अभी हम निकाल लेते हैं। देखिए ब्रेड कितना अच्छा से टोस्ट हो गया है। देखिए दोनों साइड अच्छा से टोस्ट हो गया। ये देखिए क्रंची हुआ एकदम। अभी हम इसमें टॉपिंग भरेंगे। ये जो टॉपिंग है ना बहुत ज़्यादा ना भरे। इसी तरह 1 बाई 1 ब्रेड स्लाइस में मैं टॉपिंग भर लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ड्राई बेसिल स्प्रिंकल कर देती हूँ। अभी मैं 3 स्लाइसेस में थोड़ा सा चेडर चीज रख देती हूँ। ये देखिए श्रेडेड चेडर चीज। आपको जो भी चीज़ पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह आप चीज़ ब्रेड का स्लाइस का ऊपर रख के 3-4 मिनट ओवन में रख दीजिए मेल्ट होने के लिए, या तो आप गैस में भी रख सकते हो। पैन में थोड़ा सा लीड रख दीजिए, 3-4 मिनट में मेल्ट हो जाएगा अगर आपको मेल्टेड चीज़ पसंद है तो। लेकिन मेरा बेटा को मेल्टेड चीज़ पसंद नहीं है इसलिए मैं ओवन में नहीं रख रही हूँ। ये देखिए हो गया। कितना ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा मेरा ये ब्रुस्केटा का रेसिपी। Thanks for watching my video. See you next time with a new recipe. Till then, take care. Bye.